वो प्लीज बैठ यार तुम बकवास मत करो यार, हटो इधर से, सुन नहीं रहा कितना शोर हो रहा है, देखने दो मुझे। वो आपकी तबीयत इजाजत नहीं दे रही कि आप इन लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो, मैं नहीं जाने दे रहा हूँ। सही हूँ मैं कह रहा हूँ, हटो यहाँ से। बस बस साबिर, बहुत हो गया। अरे गजब खुदा का, अपनी लड़की की हरकतें नजर नहीं आती। आईना दिखाया तो जहां ने थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पर। क्या? चार ने थप्पड़ मारा तुम्हें? यही बता रही हूं मैं आपको। लेकिन चाची ऐसा क्यों करेंगी? इसका मतलब है कि माँ की बात पर यकीन नहीं है, उस मीठी छुरी पर भरोसा है तुम्हें। नहीं ये नहीं कह रहा, ये मतलब ये कि तुमने ऐसा क्या कहा है जो सल्लम मियां की गाय ने तुम पे हाथ छोड़ दिया? मंगनी तोड़ दी है मैंने अपने बेटे की। ऐसी लड़की से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं करूंगी जो पहले से किसी लड़के से मोहब्बत के वादे कर चुकी हो, ऊपर से एक नंबर की बेशरम बेहया लड़की। चारा चुप कर जाओ, बेटियां हैं वो इस घर की। अरे लानत भेज दी ऐसी लड़कियों पर। मेरे बेटे के लिए ना रिश्तों की कमी नहीं है, एक से एक अच्छी लड़की बैठी हुई है। तुम क्यों फोन कर रही हो उसे? मुझे तो बताओ क्या बात करनी है। हेलो मानूर प्लीज खुदा के लिए मुझसे नाराज ना हो, मेरी बात तो सुनो प्लीज। बात सुनने के लिए फोन किए, बोलो अब। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पिज्जा डिलीवरी इसलिए कर रहा था कि मुझे अपने फादर से इख्तिलाफ थे, उन्हें सजा देने के लिए मैं डिलीवरी कर रहा था। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। तुमने जो मेरे अब्बू को और मेरी फैमिली को तकलीफ दी है ना, उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी मेरे घर आकर। मैं सब कर लूंगा, मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, तुम जो बोलोगी मैं सब करूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगी कि कब आना है। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, तुम कहो तो अभी आ जाऊं। क्या अयान, तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? जाओ अभी यहाँ से, जब मैं बोलूंगी तब आना। ये तो अच्छा हुआ कि सबको पहले ही पता चल गया। अगर शादी के बाद पता चलता तो उसका एंड तो बहुत बुरा होता। कासिम को पहले से ही सब बता दिया था मैंने, वो मजबूर था। ताया अब्बू की तबीयत और घर वालों के दबाव में आके उसने हाँ कर दी। So you mean कासिम knew everything? वो ये सब कुछ घर का माहौल ठीक करने के लिए मजबूरन कर रहा था। हाँ, और कासिम भी किसी और को पसंद करता है। क्या? किसको? अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। अब राशिदा भाभी ने भी इनकार कर दिया है। इसे मानूर भी नहीं चाहती और कासिम भी नहीं चाहता, तो फिर ये शादी जबरदस्ती कौन करवाना चाहता है? अब तो शमीम भी कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। अम्मी, ताई अम्मी ने मुझे इतना कुछ कह दिया आपके सामने और आप अभी भी यही सोच रही हैं। अब तो ये सोचना है कि घर का माहौल किस तरह बेहतर हो सकता है। साबिर भाई और शमीम भाई की फैमिलीज के दरमियान तो वैसे भी टेंशन है ही, लेकिन अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? पता नहीं अब शमीम क्या करेंगे। पहले ही खाना पीना उन्होंने अलग कर दिया था, अब तो शायद घर भी अलग कर दें। मारिया, तुम अजीम से बात करो ना कि वो अपने भाइयों को समझाए, उनसे बात करे कि वो लोग ऐसा ना करें। Yeah, I'll talk to अजीम। वैसे अभी तक मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। रात में वो बहुत डिस्टर्ब थे। अम्मा भी कैसी हैं अब? कैसी होंगी, उस वक्त से मुसल्ले पे बैठी हुई हैं, बस रोई चली जा रही हैं, रोई चली जा रही हैं। मेरे ख्याल से अब्बा मियाँ जब नमाज पढ़ कर आएंगे तो शायद उनसे बात करेंगी वो। अम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ताई अम्मी से इस रिश्ते की भीख नहीं मांगेगी। अगर आपको मेरी या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जरा भी परवाह है तो अपनों के आगे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, दरगुजर और माफी चलती है, समझी? मतलब आप फिर से इस रिश्ते के लिए? रिश्ते की बात तो नहीं करूंगी मैं, लेकिन घर का माहौल हालात ठीक करने के लिए बात तो करनी पड़ेगी ना।
उफ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। तुम्हारी अयान से बात हुई? नहीं, तुम उसे कॉल करके सारी बात तो बताओ ना। अरे डैड, आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हो सेल्फिश इंसान के लिए? अरे यार, वो तेरे भाई को ना जरा सा भी इज्जत का ख्याल नहीं अपने बाप की, पहुंच गया ना माफी मांगने उस लड़की के घर। ये तो सही कह रहे हैं आप। डैड, लो आ गए मजनू साहब। है? तुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो दबा हो जाए इधर से, निकल जा मेरे घर से। तूने उस लड़की के लिए अपने बाप की इज्जत का ठोकर बना दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत खराब हो। अच्छा, तो कहां थे तुम सुबह से? उस लड़की के घर गए हुए थे ना उससे माफी मांगने। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर तू कहाँ था? मानूर से मिलने गया था, लेकिन उसने कहा पहले डैड से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या दिमाग तो सेट है तेरा? नहीं, तू उससे माफी नहीं मांगेगा। तुझे मेरी माँ मेरी बंदों की कसम है, तू उस कमीने घटिया आदमी से माफी नहीं मांगेगा। डैड, अपनी मोहब्बत की खातिर माफी तो मांग सकता हूँ ना मैं, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। डैड, 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 डैड क्यों परेशान करते हैं अपने आप को? इन्हें ले लेके आओ। रिलैक्स। मेरे बच्चों है, तो मेरे सांसें हो, मेरी लाइन, मेरे बरसात में बस उसके घर माफी मांगने नहीं जा रहा है ना ना। ये लो बेटा, चाय पी लो और ये दवा खा लो। नहीं, दवा नहीं चाहिए। देखो बेटा, तुम्हें ना बिल्कुल भी अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। सच बताऊं ना, तो ये मानूर तो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। बिल्कुल हुसन आरा की कॉपी, उसी की तरह प्याज जैसी लंबी नाक, बदतमीज बदलिहाज। अरे एक रंग ही तो गोरा है, और है क्या उसके पास? मुंह ना मत्था। देखना तो इसका नसीब भी ना बिल्कुल अपनी खाला जैसा होगा। सारी जिंदगी यही जलील होती रहेगी, कोई ब्याह कर नहीं लेकर जाएगा उसे। खुदा के लिए अम्मी बस कर दें। मानूर को कोसने के अलावा भी कोई काम है आपके पास? कल से आपने उसको पता नहीं किन किन नामों से नवाज दिया। क्या हो गया आपको? क्यों पीछे पड़ गई उसके? कासिम, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो लगा कि तुम रात वाली बात से परेशान हो, इसीलिए आपने सोचा कि मैं भी आपके साथ मिलके 2-4 बददुआएं दे दूंगा। क्या हो गया आप सब लोगों को? एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे सारा का सारा कसूर मेरा है। जहां आरा ने जो मुझे थप्पड़ मारा है वो। जब घर में दुख और तकलीफें आती है ना, तो घर वाले अल्लाह के और एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर वाले नई नई परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। कासिम, देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।